hello. Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you iteration method या फिर इसे कह सकते हैं फिक्स पॉइंट iteration method. अच्छा, आज इससे रिलेटेड हम टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 2 जो है फिक्स पॉइंट इटरेशन के होंगे और एक क्वेश्चन मैं जिसमें एक्सप्लेन करूंगी कि कन्वर्जेंस होता है और या डाइवर्जेंस क्या होता है. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये पूरी वीडियो देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि अगर हो जाए. ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कन्वर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है. जो हम इटरेशन फंक्शन लेते हैं, उसकी जो इक्वेशन हम बनाते हैं, तो वो हमें इससे जो बनानी होती है, तो वो कब कन्वर्जेंस में हो रही होती है और कब डाइवर्ज हो रही होती है, तो वो आज मैं उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी. चलें अब सबसे पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, बिल्कुल वही इक्वेशन है, लेकिन जो है हमें इसमें सिर्फ फॉर्म्स निकालनी है और हमें देखना है कि एट x इज इक्वल्स टू 1 पे कौन सा इक्वेशन कन्वर्ज कर रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर्म्स लिख लेते हैं. ठीक है, इधर मैं डिफरेंट फॉर्म्स लिखूंगी. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कन्वर्ज क्या होता है और डाइवर्ज क्या होता है. तो देखिए, सबसे पहला फॉर्म हमारे पास है x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1. ये पहला फॉर्म बन सकता है कि ये इसको इस तरफ ले आए और बाकी इस तरफ रहा. ठीक है, अब सेकेंड देख लेते हैं. x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है हमारे पास x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स. ठीक है, ये इस इक्वेशन से बना रहे हैं जो ये है. इधर मैं लिख देती हूँ, इधर लिखती हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन हमें गिवन है. अब 4 पे मैं इसी से बनाऊंगी. इसको कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये कैसे हुआ, इसमें से x कॉमन लेंगे, उस तरफ 1 लेकर जाएंगे और इसको जो है ना फिर जो एक पार्ट होगा ना जो ब्रैकेट वाला वो उस तरफ डिवाइड पे ले आएंगे. अब नेक्स्ट है 5 पर है, वो है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर 3. ठीक है, तो ये हमने इससे बनाया, इन दोनों को उस तरफ लेकर गए और इसका उलट उस तरफ किया तो 1 ओवर 3 आ गया. तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इन सारे का डेरिवेटिव लेंगे. अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं इन सारी इक्वेशन का, जो कि इसका आएगा 3x². ठीक है, ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है. तो हम इधर जो लेस देन 1 आएगा ना वो कन्वर्जेंस होंगे और जो ग्रेटर देन 1 आएंगे ना वो डाइवर्जेंट होंगे. तो इसीलिए हम इसके लिए ये वर्किंग कर रहे हैं. तो अब इसका क्या होगा, पहले हम इस तरह लिख देते हैं 1 ओवर x² प्लस 1 ओवर एक्स. ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर x². ठीक है, अब इसका भी इस तरह ले लेते हैं हम लोग कि 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर x². ठीक है, पहले इसका लिया जो रूट का है डेरिवेटिव या फिर इसके अंदर का लिया. ठीक है, तो आप ये करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. अब इसका ले लेते हैं, इसका क्या होगा -1 ओवर x² माइनस 1 स्क्वायर 2x. ठीक है, और इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 3 एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर 3 हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू एट 1. तो ये देखें 1 डालेंगे तो ये 3 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है. तो ये क्या कहेंगे इसे कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है इसकी. अच्छा, ये देखिए इस सब में मॉड आने चाहिए. तो ये मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, जो भी आपके पास साइन आएगा ना हमें कोफिशिएंट में देखना है कि वो 1 से बड़ा आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है. ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें आ रहा है -2 और -1 तो -3 हो रहा है. तो ये 3 आ रहा है मॉड, जब मॉड में माइनस हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 जो कि ग्रेटर देन 1 है. तो ये भी डाइवर्जेंट कहलाएगा. अब इसमें भी हम 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 रूट 2. ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है लेस देन 1. तो ये कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग सीक्वेंस होगा. अब इसमें ये देख लीजिए, ये हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है तो ये ग्रेटर देन 1 होगा जो कि डाइवर्जेंट होगा. ठीक है, अब ये देखें, ये जो 2 की पावर -2 ओवर 3 ओवर 3, तो ये जो कि इक्वल आ रहा है
वापस से हम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन और 2 डेसिमल प्लेसेस तक के इटरेशन मेथड हमें यूज़ करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक के हमें करते जाना है जब तक के 2 डेसिमल प्लेसेस तक के सेम आंसर नहीं आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन गिवन है, हमने इसको लेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे कि रियल रूट कहाँ पर लाई कर रहा है। तो आप पहले सबसे पहले इसमें 0 पुट करके देखें, -1 आ रहा है। तो ये कर लेते हैं पहले। 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, ठीक है, जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। अब 1 पुट करके देखते हैं। ये हमें तब तक के लेना है जब तक के ऑपोजिट साइन नहीं आ जाए। जैसे माइनस आया, अगर प्लस आ गया तो ये 0 और 1 के बीच में। अगर ये आगे भी जा रहा है और सेम सेम आ रहा है तो वो उसमें नहीं लाई कर रहा है। जब तक के ऑपोजिट नहीं आएगा तब तक के हमें ये ट्राई करते जाना है। 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि ये भी अभी इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा। अब 2 पर ले लेते हैं हम लोग। तो ये आ रहा है 8 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, जो कि है ग्रेटर देन 0। देखें अब ऑपोजिट साइन में आ गया है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा रूट लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में। तो हम ये लिख सकते हैं देन द रियल रूट लाइज बिटवीन f1 एंड f2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी इटरेशंस लेना स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने फंक्शन बनाना है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/3, जिसमें ये कन्वर्ज हो रहा था। और इसको हम ये फंक्शन करेंगे कि ये हमारा इटरेटिव के लिए फंक्शन हमने रेडी किया है, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव भी लेंगे और इसमें प्रूव कर देंगे कि ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ये है, इसका आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस 1 माइनस 2/3, ये हमारे पास आया था। तो एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 हमारे पास आएगा मॉड पर एक्स नॉट हमने इसको 1 लिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो इसमें हम पुट कर देंगे 1/3 1 प्लस 1 माइनस 2/3, ये मॉड ले लेंगे, जो भी साइन है वो हम निगलेक्ट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 0.21, जो कि लेस देन 1 है। तो ये यानी कि ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ज कर रही है। तो जो भी आप क्वेश्चन इटरेशन मेथड में करेंगे, फिक्स पॉइंट इटरेशन में, तो आपको इक्वेशन लेके उसका डेरिवेटिव लेके प्रूव करना होगा कि ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये प्रूव नहीं किया, उसके बगैर कर दिया, तो आप ये मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। इटरेशंस लेंगे यानी कि इसमें पुट करेंगे, तो ये x1 होगा, इसमें 1 पुट करेंगे क्योंकि हमारे 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है ना। हमने यही कहा था कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। 1 पुट करके क्या आएगा, 1 प्लस 1 1/3, ये 2 1/3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू। अब ये देखिए ये कैसे करना है। अब ये इक्वेशन को हम कैलकुलेटर में डालेंगे। आप साइड में देख सकते हैं, मैं पूरा फंक्शन कैलकुलेटर में फीड कर दूंगी, उसमें बस वैल्यूज डालूंगी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इस तरह मैं ये पुट करती जा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें यही वैल्यूज डालती जाऊंगी, ताकि ये फंक्शन कैलकुलेटर में डाल देंगे तो फिर उसके बाद कैल्क, ये जो कैल्क है ना, ये प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो वो आपसे x की वैल्यू पूछेगा। तो x की वैल्यू जब पूछे तो आप पहले 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। 1 प्रेस करेंगे, तो 1 प्रेस करेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी 1.26, सही है। फिर दोबारा इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो दोबारा x की वैल्यू पूछेगा, तो आप लिखेंगे आंसर। तो आंसर मतलब यानी कि ये जो आंसर है, ये आप प्रीवियस आंसर आप दे रहे हैं, तो आंसर आप प्रेस करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर में होगा। फिर उसके बाद इक्वल टू दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये प्रोसेस करते जाएंगे तो ये सारी इक्वेशंस आ जाएंगी, जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक के मेरी सेम आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया गया है। तो हम इसे ले लेते हैं, पहले लेट करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब इसे हम सबसे पहले रूट फाइंड करेंगे कि जो है कहाँ पर लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले 0 में पुट करेंगे,
पहले हम एफ एक्स में 0 पुट कर देते हैं, तो कॉस 0 1 के बराबर होता है, माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 जो कि है ग्रेटर देन 0। अब इसमें पाई बाय 2 लेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसी तरह लेना है आपको। पाई बाय 2 लेंगे तो कॉस में पाई बाय 2 0 के बराबर हो जाता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, ये पाई की वैल्यू 3.14 यानी कि जो पाई की वैल्यू होती है ना वो डलेगी, 180 नहीं डलेगा। तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना है तो अपने कैलकुलेटर को पहले रेडियन में चेंज करना होगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -3.7124 जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रेटर देन और एक लेस देन आ गया है, तो हमारे पास हमारा रूट लाई कर रहा है 0 और पाई बाय 2 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं देन द रियल रूट लाइज बिटवीन f0 एंड f ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें इटरेशन लेनी है, लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि कन्वर्ज हो। ठीक है, तो आप 2-3 इसमें इससे बनाकर देख लें, जिसमें कन्वर्ज हो रहा हो वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो मेरा जो कन्वर्ज हो रहा है मैंने पहले से ही सॉल्व किया है, तो वो ये है 3x इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस 1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस 1 ओवर 3, जो कि ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है। तो कैसे करेंगे, इसको हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, कॉस का क्या होता है -1/3 साइन x, और ये 1/3 होगा ना तो ये 0 हो जाएगा डेरिवेटिव लेंगे तो। अब इसमें एट x नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 0 में क्या होता है 0 हो जाता है 0, तो ये लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कन्वर्ज हो रहा है। अब हम इटरेशंस अप्लाई करेंगे। तो इटरेशंस अप्लाई करने के लिए हमें इस फंक्शन को अपने कैलकुलेटर में फीड करना है, या तो आप हर सिंगल में जो है वैल्यूज डालते जाएं और इटरेशंस लेते जाएं। तो x1 लेने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें x नॉट पुट करेंगे। x नॉट क्या है हमारे पास 0, तो cos 0 प्लस 1 ओवर 3, तो क्या आएगा 2/3 और 0.6667। ये 3 प्लेसेस तक के बोला है, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक के बोला है, तो हम 4 डेसिमल तक के ले रहे हैं ताकि 3 तक के सेम आ जाए। अब हम x2 पे ये वैल्यू डालेंगे, x1 है ना, तो ये वैल्यू डालेंगे तो मेरे पास अभी दोबारा x पूछ रहा है तो मैं आंसर लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा 0.5953। ठीक है, अब x3 में हम वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन अभी सेम नहीं आ रहे हैं, तो अभी इटरेशंस हमें मजीद लेने होंगे। तो अब ये दोबारा x पूछेगा, मैं आंसर कर दूंगी इज इक्वल्स टू, ये x2 पर आ रहा है, x3 की वैल्यू 0.6093। ठीक है, फिर दोबारा इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.6067। ये हमारी आ रही है x3 पुट करने पर x4 की वैल्यू। अब x5 फाइंड करेंगे, देखें कितनी आसानी से निकल रहा है। तो ये देखिए 0.6071 या 2 ले लेते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। अब दोबारा से x6 ले लेते हैं, इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर प्रेस करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा, देखें बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई है 3 प्लेसेस तक है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा आपको कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। अगर आप कैलकुलेटर का नहीं समझ पाए हैं कि हमें कैसे इंट्रेशन लेनी है, तो आप हर सिंगल वैल्यू में अलग अलग वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।